हरे कृष्णा हरि ओम। अध्याय 11 विराट रूप में अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुहा आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश हुआ उसे सुनकर अब मेरा मुंह दूर हो गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित वास्तविक रूप को देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके स्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। और भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भरत, सुन लो। और भगवान का जो आप मन में सोचते हैं वही रूप है, क्योंकि और जो वो अदृश्य है आप लोगों को भी पता है। आप सपना में जैसे देखते हो ना उस रूप में, वही भगवान का रूप है। और बैठे बैठे पूजा करके भी थोड़ा ध्यान लगेगा। आप तो देखो वैसे आप नहीं देख सकते सामने से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पता ही आपको, कामदेव को जो जब भोलेनाथ का ध्यान खुला था वही है, भोलेनाथ ही है विष्णु भगवान, और वही है श्री कृष्णा जी। जब बाल रूप होते हैं तो श्री कृष्णा जी रहते हैं, और जैसे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो महादेव बन जाते हैं। जैसे अलग अलग रूप में आकर के फिर शादी करके शांति अपना स्थापना करते हैं दुनिया में। तो जैसे कामदेव को, जैसे उनका नेत्र खुला था पार्वती माता के शादी से पहले, तो कामदेव भस्म हो गया था। तो बहुत ज़्यादा कष्टदायक है भगवान का देखना। और मैं दिल्ली इस्कॉन में ऐसे नवरात्रा भी कर रही थी, और चतुर्मास में पूरा सब कुछ त्याग करके वैष्णव बन करके और मैं पूजा करी हूँ अपनी बेटी के लिए, जब इनका पेपर हुआ था तो। और नंबर तो आया लेकिन एडमिशन नहीं हुआ पिछली बार, और तभी से मेरा शुरू हुआ। और 1 साल तक मुझे भगवान की सिद्धि प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं 16 माला जाप भी करती थी। और दोनों पूजा है बहुत खतरनाक है। तो पूजा एक ही भगवान का करो, दोनों एक ही भगवान का। हमको पता नहीं था इतना, तो हम किए, चलो किए, तो दुनिया में एक नई खोज लाए। और पता चला मेरे नाना जी मंत्र तंत्र से मेरी माँ को मांग मूंग कर लाए थे कहीं कहीं से, तो हम लोग पैदा हो गए। उसी से तो आना था, तो इसीलिए इतना हुआ था। और मेरे नाना भी दोनों पूजा करते थे, तो उनको भी सिद्धि थी। और पापा को भी है, पापा भी शालिग्राम का भी पूजा करते हैं और बहुत सारा पूजा करते हैं पापा। तो पापा को भी कुछ, और बहुत सारा लोग शंकराचार्य सब भी बोलते हैं। जो सपना में मैंने देखा जब 1999 ईस्वी में युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तो शंकराचार्य बड़े वाले जो है ना बोले थे जो युद्ध होने वाला है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि आज तक। लेकिन वही होता है, भगवान कान में आके बोलते रहते हैं, और इस तरह से लगता है सचमुच का कुछ गुरगुर गुरगुर कर रहा हो दिमाग में, और दिमाग को चलाते रहता है। और हम लोग सो जाते हैं लेकिन भगवान नहीं सोते हैं। महादेव बोले हैं, जब मैं दोनों आँख बंद भी कर लूँगा तो मेरा त्रिनेत्री खुला रहेगा, तो वही त्रिनेत्री हम लोगों का ही है, भगवान हमारे अंदर ही है। और महादेव का त्रिनेत्री खुला रहता है, इसीलिए हम लोग सपना भी देखते हैं। और सपना सारे लोग देखते हैं, कोई कोई ऐसा सुने हैं जो सपना नहीं देखते। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं मैं कभी सपना नहीं देखता, मेरे छोटे देवर भी वैसे बोलते हैं। ये लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, भगवान है ही नहीं। लेकिन भागवत गीता में जितना दिया हुआ सचमुच का भगवान है। और वो जो सिद्धि हो गई तो मैं देखी, जैसे 1 महीने का होता है या चतुर्मास में, कार्तिक महीने पूरे कार्तिक नहाई और रात उठ कर पूजा किया तुलसी माता का भी। और तुलसी माता का पूजा अत्यंत जरूरी है, क्योंकि वो प्रकृति है, इसीलिए उनको धरती पर भेज दिए थे। और प्रकृति का पूजा करने से सब कुछ सही रहता है। प्रकृति में ही तो सब कुछ है, खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, जितना कुछ है, पहाड़, पानी, समुद्र, नहर, पोखर, जितना कुछ है सब प्रकृति माता है। हवा, बारिश सब होता है, उसी में तो पूजा बहुत जरूरी है तुलसी माता का। और मेरा सिद्धि हो गया। मैं 1 साल तक एकदम पूरा लग रहा था, तो घर में भी सब बोल रहे थे टेंशन से ऐसा हो गया है कुछ, लेकिन मैं ठीक ही थी।
और मुझे दिमाग में जो सब आ रहा था मैं बोल रही थी, ये लोग बोल रहे थे जब इसका दिमाग कुछ हो गया, लेकिन अब मुझे पता चल गया जो मैं ही विश्वमोहिनी फिर से आ गई हूँ कल की। और विश्वमोहिनी विष्णु भगवान विश्वमोहिनी बन के ही आए थे और उसके बाद में शिव शक्ति को अपने आप से वो किए, क्योंकि विश्व स्थापना के लिए जैसे हम लोग का भी संतान हुए हैं तो माँ बाप नहीं रहेंगे तो फिर संतान कहाँ से आएगा। और भगवान योगीराज है अभी तक, और वो भगवा ड्रेस पहनते हैं क्योंकि वो सूर्य देवी है और सूर्य देव बहुत अतिम रहता है तो उसमें खो जाते हैं भगवान ड्रेस में। और मैं भी भगवान ही देखी हूँ भगवान को। अब जब सामने आऊँ तो बहुत कुछ बताऊँगी। और 9 महीने तक जैसे बच्चा रहते गर्भ में उसी तरह से पूरा बॉडी मेरा जल रहा था और धड़कन बहुत ज़्यादा तेज लगा था फट जाएगा। और बहुत कुछ देखी हूँ पूरा। वो एक बार ऐसा हुआ था जो मैं बहुत दुखी थी, 2016 के पहले की बात है, और मैं रोने लगी जाकर के मंदिर में। मैं बोली कि जो राम जी से अब नहीं हो रहा, कृष्णा जी आप आ जाओ। और तब से उल्टा पुल्टा कृष्णा जी को तो मैं बुलाई और आते आते नोटबंदी, एक वीडियो में और बताई हूँ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में भी बहुत उल्टा पुल्टा हुआ। वहाँ से रूम चेंज करके हम यहाँ आए और इसके बाद में बहुत मेरे घर में उल्टा पटक मचा। फिर मैं मंदिर जाती गई आती गई, जब कुछ होता तो जा के बहुत रोती थी भाभी। तो घर में थोड़ा ठीक भी हो जाता था। फिर मेरी देवरानी को भी नौकरी मिला। मार्गदर्शन दिखाते हैं भगवान। और मैं अपने मायके वाले सबको ठीक करो तो वो लोग भी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। और जैसे संस्कृत सबका है, हमारी बहन संस्कृत में डबल MA कर रखी है, BEd कर रखी है, तो संस्कृत का पोस्ट खाली है तो आप ले सकते हो। और नौकरी का क्या है, 5 साल 10 साल भी करेगी तो बहुत होता है। और उतना तो तब तक तो नए बच्चे हो जाएंगे और पोस्ट भी भर जाएंगे। और बहुत सारे जो लेडीज सब हैं, लेडीज़ का वैकेंसी अगर दे दीजिए तो सही रहता। और MSc कर रखी है, बहुत सारे हैं जो सबका उम्र बीत गया। उस टाइम में बिल्कुल वैकेंसी नहीं आया, लालू के याद में एकदम ख़त्म ही हो गया था सब कुछ। लेकिन नीतीश आए तो थोड़ा थोड़ा नौकरी सब आया। और लेडीज सब कहाँ जाएगी, सरकारी नौकरी लेडीज के लिए खाली होना चाहिए। जेंट्स सब तो प्राइवेट में भी इधर उधर जाके करते हैं, लेकिन गांव की लेडीज सबको बहुत मुश्किल है। टीचर का उसी के लिए होना चाहिए। बहुत सारा आइडिया छोटा से बड़ा आया है एकदम से पूरा दुनिया को ठीक करने का। और पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। भगवान जो है ना हमारे अंदर है। हम जब नेगेटिव सोचते तो हमारे घर में लड़ाई होता है। ये बात सबको, पूरा परिवार को समझना चाहिए। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी हमारा पॉजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ऐसे हम लोग कट कट के मर के चले जाएंगे दुनिया से। और एक दूसरे से नफरत करके हमको पॉजिटिव सोचना होगा। और अभी जो पाकिस्तानी सब इतना लड़ाई कर रहा है उन लोगों का माइंड हो गया है निगेटिव, इसीलिए इतना लड़ा रहा है। निगेटिव रहता जाते जा ही रहा है। और जब तक उसको पॉजिटिव पर नहीं लाएंगे और मन शांत करके वो लोग सोचेंगे नहीं पॉजिटिव, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सब नुस्खा पता चल गया है इनको और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन वैसे नहीं होगा, मेरे कहने से ही होगा और मुझे जाना भी पड़ेगा वहाँ। और महात्मा बुद्ध को आप देखे ही थे जो कितना लोगों को अपने उसमें कर लिए थे। वो जो देखते थे उसके साथ में चले जाते हैं, सारे लोग चले जाते थे और देश विदेश जाकर के हर जगह स्थापना किए बौद्ध धर्म का। लेकिन इतना ज्ञान नहीं आया था न बुद्ध को। बहुत सारा आए हैं, वो लोग भी भगवान के ही अवतार थे। लेकिन भगवान जो है ना अपना गेम बड़ी सातुकी से खेलते हैं और सबको सब बात के पता नहीं चलता है। और ये कल की काली अति मतलब ये कलयुग के लिए बोले थे सबसे अच्छा युग यही होगा। लेकिन हम लोग पूजा पाठ ही छोड़ दिए। फिर वो अनीता भगवान आ करके फिर ये इस्कॉन की स्थापना की तरफ से पूजा फिर से होने लगा तो सब कुछ ठीक हो गया है। और हमारे देश में ये भगवत गीता से बहुत शांति आई है। पहले कुछ भी नहीं था खाने के लिए, हम लोग बच्चा थे ना, एक टाइम खाते थे, एक टाइम भूखा भी रहते थे। इतना हालत खराब था गाँव का। बच्चा सब समझते नहीं, आधा खाते था फेंकते। और जब मैं फेंकती हूँ ना तो मेरा मन ही बोलता, वही ऐसे कृष्णा जी मन ही बोलते ये कितना कष्ट काटी है, याद नहीं है क्यों फेंक रही हो खाना, चिड़िया को दे, ऐसे बोलते हैं। मतलब इतना कंजूस है, इतना दिल का वो है। अब बहुत अच्छा लगता है भगवान से बात करने में। एकदम जब से मुझे तो इतना खुशी मिल रही है बात, मतलब किसी की ज़रूरत ही नहीं रह गया है। अब अपने मन में ही रहती हूँ। आप लोग भी जब पूजा करोगे ना, इस स्टेप में जब आप लोगों को परमात्मा मिल जाएगा आत्मा में,
अब देखना कितना खुशी होती है। दुनिया में किसी से मतलब नहीं, अपने बात करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो। कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान को ना हाथ है ना पाँव है, पता ही है, अदृश्य है। वो खाली रास्ता दिखाएंगे, करना खुद ही आपको कर पड़ेगा, वो नहीं करेंगे आकर के। अब हरे कृष्णा हरि ओम रखते हैं। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा तुलसी झा यूट्यूब चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।